Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 5, Separation of Substance. Part 6, Exercise. Question first. Why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. Answer. Before using a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. तो सब्सटेंस का यूज करने से पहले जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर के अंदर क्या है, हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, उसको हमको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना, उसको अलग कर देना है. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. तो sometimes क्या होता है, हमको जो भी कंपोनेंट सेपरेट करने हैं वो हमको क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं और उनका हमको यूज करना होता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको सेपरेट करना है, अलग करना है. फॉर एग्जाम्पल, we used to separate slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses by hand picking method. तो wheat, rice and pulses में से जो भी slightly larger size impurities होती है, pieces होते हैं, pieces of dirt होते हैं, stone होते हैं and husks होते हैं, उसको हमको क्या करना है, हैंड पिकिंग मेथड से उसको सेपरेट करना है. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग. तो कुकिंग करने से पहले क्या करना है, राइस और पल्सेस होते हैं उसको क्या करना है, वॉश करना है. व्हेन वी ऐड वाटर टू दिस द इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेट. तो उसके अंदर क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है. तो जो भी इम्प्यूरिटीज क्या होती है, डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं. क्वेश्चन सेकंड. व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज? आंसर. विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर containing heavier and lighter components by wind और बाय ब्लोइंग एयर. तो विनोइंग मेथड कहाँ क्या यूज होती है कि जो भी कंपोनेंट्स, तो मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट हो, कैसा हो, हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स हो, वो विंड और ब्लोइंग एयर के थ्रू सेपरेट हो जाता है. जो भी हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स हो वो एयर के थ्रू क्या हो जाता है, पवन के थ्रू सेपरेट हो जाता है. It is used to separate husk particles from seed of grain. तो उसका यूज कहाँ से होता है, जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं उसमें से हमको क्या सेपरेट करना है, सीड्स ऑफ ग्रेन हमको सेपरेट करना है. तो उसका विनोविंग मेथड का यूज वहाँ होता है. तो हमको क्या मिलता है, सीड ऑफ ग्रेन मिलता है, हमको अनाज मिलता है. क्वेश्चन थर्ड. How will you separate husk or dirt particles for a given sample of pulses before cooking? Answer. Husk or bigger pieces of dirt particles can be removed for a sample of pulses by hand picking. तो जो भी हर्स और बिगर पीसीस डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सी मेथड से कैन बी रिमूव सैंपल बाय पल्सेस बाय हैंड पिकिंग से. वो तो सिंपल है और आपको पता ही है. क्वेश्चन 4. व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज? आंसर. सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज. तो सीविंग प्रोसेस जो होती है उसमें काफ़ी फिल्टरिंग कंपोनेंट, मिक्सचर साइज के डिफरेंट साइज के कंपोनेंट होते हैं. सीविंग अलाउज फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव while the bigger impurities remain on the sieve.
तो सीविंग में क्या होता है, जो भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो टू पास टू द होल्स में से वो पास हो जाते हैं, और क्या होते हैं, जो भी बिगर इम्प्यूरिटीज होती है वो सीव के ऊपर रिमेन रहते हैं। सीविंग इज यूज इन floor mills to separate broken particles of grains from the floor. It is also used to construction site to separate lumps, smaller stone from the mixture of sand and cement. तो सीविंग का यूज कहाँ पे होता है, जो भी फ्लोर मिल्स हो उसको क्या करता है, सेपरेट किसको होता है, ब्रोकन पार्टिकल ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लोर, यानी आटा कराने के लिए, आटा लेने के लिए हम जाते हैं तो किसमें कहाँ डालते हैं, फ्लोर मिल नहीं डालते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी ब्रोकन पार्टिकल से अब ग्रेन्स के उसके तो सेपरेट करते हैं। और उसका दूसरा यूज कहाँ पे होता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आप सेपरेट लम्स, स्मॉलर स्टोन और मिक्सचर, जो सैंड एंड सीमेंट होती है उसमें बड़े बड़े स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उसको उसके थ्रू रिमूव किया जाता है, तो हमको प्रॉपर तरीके से हमको क्या मिलती है, सैंड मिलती है। Question 5. How will you separate sand and water from their mixture? Answer. To separate sand and water from their mixture, we follow the following step. तो हमको मिक्सचर में सैंड एंड वाटर कैसे सेपरेट होते हैं, अब हम स्टेप देखेंगे। लीव मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इन अ कंटेनर। तो जो भी कंटेनर है उसको, जो इसके अंदर जो भी मिक्सड ऑफ द स्टैंड डिस्टर्ब होते हैं उसको हम लीव कर देना है। सैंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो उसके बाद क्या होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, तो हम जो भी कंटेनर और बीकर जो लेते हैं तो सैंड होती है तो उसके बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाती है, यानी बॉटम के अंदर नीचे चली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। जेंटली pour the water in another container called decantation। तो डिकेंटेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, कि जो भी प्योर वाटर बचा है उसको दूसरे कंटेनर में हम डालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। We may also use filter paper to remove fine particles of sand called filtration। तो फिल्टरेशन किसको कहते हैं, कि फिल्टर पेपर के थ्रू जो भी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड के होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फिल्टरेशन। क्वेश्चन 6. Is it possible to separate sugar mix with flour? If yes, how will you do it? Answer. Yes, through sieving we can separate sugar mix with flour. Question 7. How would you obtain clear water from a sample of muddy water? Answer. Following steps are required to obtain clear water from muddy water। अब हम थोड़ा स्टेप देखने का है। Allow muddy water to stand undisturbed in a container। After some time, mud settle at the bottom of the container। This process is called sedimentation। तो हमने आगे के क्वेश्चन आंसर में हमने देख ही लिया है कि जो भी सैंड होती है, जो भी मड होते हैं, वो थोड़े टाइम के बाद क्या होते हैं, जो भी कंटेनर होते हैं उसके बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। अपर लेयर इज क्लीन वाटर। उसका ऊपर का लेयर होता है, अपर लेयर होता है, वो कैसा वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है। Pour the clean water gently in another container। This process is called decantation। तो decantation किसको कहते हैं, कि जो भी pour the clear water होते हैं वो दूसरे कंटेनर के अंदर हम डाल देते हैं, तो उसको कहते हैं, decantation कहते हैं। To remove finer impurities we can filter this water again with the help of filter paper।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं कि उसके अंदर जो भी फाइनर इम्प्यूरिटीज होती है वो फिल्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और हमको क्या मिलता है, फिल्टर करके प्योर वाटर मिलता है। वो किसके थ्रू होता है, फिल्टर पेपर के थ्रू होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, फिल्टरेशन। क्वेश्चन 8, fill up the blanks. A, the method of separating seeds of paddy from its stalks is called, तो इसको क्या कहते हैं, क्या आएगा आंसर में, थ्रेसिंग। B, when milk cooled after boiling is poured on to a pieces of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of blank. तो उसको क्या करना पड़ता है, चूरिंग। ओके, तो आंसर में क्या आएगा, चूरिंग। C, salt is obtained from sea water by the process of blank. कौन सी प्रोसेस से होता है, इवेपोरेशन। D, impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was often poured up from the top. The process of separation used in this example is called, तो अभी ही हमने सब प्रोसेस और फॉलोइंग स्टेप देख लिया। कौन सी प्रोसेस तो होता है, क्या आएगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आएगा। क्वेश्चन 9, ट्रू और फॉल्स। A, a mixture of milk and water can be separated by filtration, तो क्या आएगा, फॉल्स। B, a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing, तो क्या आएगा, false. C, separation of sugar from tea can be done with filtration, तो क्या आएगा, false. D, grain and husk can be separated with the process of decantation, decantation process क्या वो होता है, क्या आंसर में आएगा, false. Question 10, lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? Answer, we should add sugar before adding ice. तो उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, आइस ऐड करने से पहले उसके अंदर क्या डालना है, शुगर ऐड करना है। शुगर डिसोल्व इन वार्म वाटर मोर क्विकली देन इन कोल्ड वाटर, तो शुगर वार्म वाटर में इजीली डिसोल्व हो जाता है, मोर देन क्विकली देन कोल्ड वाटर से क्विकली हो जाता है वार्म वाटर में। वी कैन डिसोल्व मोर शुगर बिफोर मिक्सिंग आइस इन वाटर, तो वाटर के अंदर क्या मिक्स करते हैं, आइस मिक्स करते हैं, उससे पहले मोर देन शुगर उसके अंदर डिसोल्व हो जाता है। We will meet in next video.